हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति फर्स्ट का 14.4। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था 14.3। आइए देखते हैं 14.4 का प्रश्न क्रमांक 1। एक 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़े चित्र के बाहर चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी बनी है। पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल को बनाते हैं हल। हमारे पास दिया है एक 25 सेंटीमीटर लंबी पट्टी। ये हमारा 25 सेंटीमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमारा है 10 सेंटीमीटर, जिसका नाम दिया ए, बी, सी और डी। इसकी जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो है 10 सेंटीमीटर। ये आगे बोला है चित्र के बाहर चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की पट्टी बनी है। ये हमारा चित्र है, इसके बाहर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक पट्टी बनी है। ये 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, इसका नाम दिया हमने ई, एफ, जी और एच। इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 सेंटीमीटर। तो सभी तरफ हमारा कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर बराबर चौड़ाई की है 2 सेंटीमीटर। हमको निकालना है पट्टी का क्षेत्रफल। हमारे पास सवाल में दिया है ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर और ई एफ बराबर क्या हो जाएगा? हमको ई से एफ तक की दूरी निकालना है। यहां से यहां ई ए धन ए बी धन में बी एफ, तो क्या हो जाएगा? ए ई धन में ए बी, सॉरी यहाँ ए की जगह क्या लिखेंगे? ई ए धन ए बी धन बी एफ। तो ई ए का मान है 2, ए बी का मान है 25 और इसका मान है 2, बराबर कितना आ गया? 29 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोग अब क्या लिख सकते हैं? एफ जी। क्या लिखेंगे? एफ जी। एफ जी बराबर हो जाएगा यहां से यहां तक एफ बी धन यहां से यहां तक की दूरी है बी सी धन यहां से यहां तक की दूरी है सी जी। तो एफ बी का मान हम लोग क्या लिखेंगे? 2 धन 10 धन 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। आगे हम देखते हैं पट्टी का क्षेत्रफल। हमको निकालना है पट्टी का क्षेत्रफल बराबर आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल माइनस आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो यहां से क्या होगा? आयत ई एफ, आयत का क्षेत्रफल मालूम है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमारा लंबाई है ई एफ और चौड़ाई है एफ जी। यहाँ आयत है ए बी लंबाई और चौड़ाई हमारा है बी सी। ई एफ का मान यहाँ है 29, एफ जी का मान है 14 और ए बी का मान है 25 और बी सी का मान है 10। 14 नामा 126, हासिल आया 2, 14 दूनी 28 और 12 हमारा हो जाएगा 40। अब 25 दहम में 250, ये 6, 10 में 5 गया 5 और 3 में 2 गया 1। इस प्रकार हमारा हो गया 156 वर्ग मीटर। 156 वर्ग मीटर। तो लिख सकते हैं अतः पट्टी का क्षेत्रफल बराबर 156 वर्ग मीटर। इस तरह प्यारे बच्चों पहला प्रश्न का उत्तर हुआ 156 वर्ग मीटर। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। एक आयताकार खेल का मैदान 35 मीटर गुणे 25 मीटर माप का है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा तथा चौड़ाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग सवाल बनाते हैं।
एक आयताकार खेल का मैदान है, जो मैदान है जिसकी लंबाई है 35 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। ये हमारा है 35 मीटर, ये हमारा चौड़ाई है 25 मीटर। इसका नाम हमने दिया ए, बी, सी और डी। अब आगे प्रश्न बोला है लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा, ये लंबाई है, इसके समांतर 3 मीटर चौड़ा प्रश्न में बोला है बीचों बीच। तो हम क्या करेंगे, बीचों बीच लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ा रास्ता करेंगे, जिसकी चौड़ाई हमारा है 3 मीटर। क्या है, 3 मीटर। और आगे है चौड़ाई के समांतर 2 मीटर। तो हमारा चौड़ाई 25 है, इसके समांतर हमारा कितना है, 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा कितना है, 2 मीटर। हमको क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम पहले लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल। हम लिख सकते हैं मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो लंबाई हमारा है 35 और चौड़ाई हमारा है 25। 25 25 125, हासिल आया 12, 25 तिया 75 और 12 87, 875 ये हमारा हो जाएगा वर्ग मीटर। इसी प्रकार आगे है रास्ता हमारा है 35, ये हमारा लंबाई है 35, जिसमें हमने 2 मीटर चौड़ा रास्ता निकाल दिया। तो अब हमारे पास रास्ता कितना बचा, 33 मीटर लंबा। उसी प्रकार ये हमारा चौड़ाई है, ये कितना है 25 मीटर। इसमें हमने 3 मीटर लंबा रास्ता निकाल दिया। तो अब कितना बचेगा, 25 में 3 घटाए तो कितना बचा, 22 मीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रास्ता निकालने के बाद, रास्ता निकालने के बाद का क्षेत्रफल। तो हमारा लंबाई 35 में से 2 गया, ये हो गया 33, और 25 में से 3 गया, ये हो गया 22। तो 22 तिया 66, हासिल आया 6, 22 तिया 66 और 6 72, 726 वर्ग मीटर। हमको निकालना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 875। रास्ता निकालने के बाद कितना बचा क्षेत्रफल, 726। तो 15 में 6 गया 9, और यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4, और हमारा 8 में से 7 गया 1, 149 वर्ग मीटर। तो अतः रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 149 वर्ग मीटर। इस प्रकार बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 का जो हमारा उत्तर है 150 वर्ग मीटर। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। एक बास्केटबॉल का मैदान 28 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी सड़क समतल दर्शक दीर्घा बनानी है। दीर्घा का क्षेत्रफल तथा दीर्घा को बनाने का खर्च 5.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं सवाल को। हमको क्या बोला है, एक बास्केटबॉल का मैदान 28 मीटर लंबा। तो हमने ये बना लिया 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। हमने मैदान बनाया, ये जो है 28 मीटर है, ये हमारा जो है 15 मीटर है, जिसका नाम दिया ए, बी, सी और डी दिया। आगे प्रश्न बोलता है इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी। इसके जो बाहर है चारों ओर हमने 5 मीटर जो चौड़ाई की हमने क्या बनाया, एक दीर्घा बनाया। क्या बना लिया, दीर्घा, मतलब दर्शक लोगों को देखने के लिए। तो ये है ई, एफ, जी और एच। तो दीर्घा बनाने का क्षेत्रफल और खर्च बताना है। तो हमारे पास पहले दिया है
दिया है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 की तरह यह भी सवाल बनेगा। AB बराबर 28 मीटर, BC बराबर 15 मीटर और EF बराबर यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हमारा कितना है, 5 है। यहां से यहां तक की दूरी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी EA बराबर EA प्लस AB प्लस BF, इतना हो जाएगा। EA का मान 5, AB का मान 28 और इसका मान 5, तो बराबर कितना हो गया, 38 मीटर। उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, FG। तो FG बराबर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी FB धन यहां से यहां तक की दूरी BC और यहां से यहां तक की दूरी CG। हाँ, तो बराबर हो जाएगा FG का मान 5, इतने का मान 15 धन 5, बराबर 15, 20 और 5 25 मीटर। हमको निकालना है दीर्घा का क्षेत्रफल। तो लिख सकते हैं दीर्घा का क्षेत्रफल, दीर्घा का क्षेत्रफल बराबर आयत EFGH का क्षेत्रफल माइनस आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो EF गुणे में FG, यहाँ हो जाएगा AB गुणे में BC। EF का मान है हमारा 38 और FG का मान है 25, इतना हो जाएगा। हाँ, और AB का मान है 28 और इसका मान है 15। तो 25 अट्ठे 200, हासिल आया 20, 25 तिया 75 और 20 95। 25 अट्ठे 200, 15 अट्ठे 120, हासिल आया 12, 15 दूनी 30 और 12 42। तो ये हो गया 0, 5 में 2 गया 3 और 9 में 4 गया 5, 530 वर्ग मीटर। तो ये हमारा क्या है, दीर्घा का क्षेत्रफल। क्या है, दीर्घा का क्षेत्रफल। आगे प्रश्न बोला है यदि 5.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर बनाने का खर्च है। तो हमको पता है चूंकि 1 वर्ग मीटर दीर्घा बनाने का खर्च बराबर 5.25 रुपए है। इसलिए 530 वर्ग मीटर दीर्घा बनाने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 530 गुणे 5.25। इसका दशमलव हटाएंगे, 530 गुणे 525, दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए कितना जीरो लिख देंगे, 2 जीरो। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27,825। बट्टे में कितना हो जाएगा, 10। 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 2782.50 रुपए। इस प्रकार बच्चों ये जो हमारा उत्तर आया 2782.5 रुपए दीर्घा बनाने का खर्च होगा। अतः हमारा प्रश्नावली 14.4 यहीं पर समाप्त हुआ। किसी बच्चे को अगर समस्या है किसी क्वेश्चन पे तो कमेंट करके हमें बता सकता है। अगली वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 14.5।